नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी हुई यह खबर है। आज मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। हर व्यक्ति के मन में तीर्थ करने की भावना होती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस बात को कहा। सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। सीएम ने इस बात को भी कहा। सभी के मन में तीर्थ जाने की जिज्ञासा होती है। सीएम ने ये बात भी कही है। सभी लोग तीर्थ जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जा पाते। हमारी सरकार सभी लोगों को और इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्राएं कराएगी। हमने यात्रियों की संख्या बढ़ाई है। सीएम ने इस बात को भी कहा। ट्रेन में सभी कोच में एसी की व्यवस्था करवाई है। सीएम की ओर से ये बात भी कही गई है। ये राजस्थान वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा और इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों के साथ संवाद किया है। और सभी लोग तीर्थ जाना चाहते हैं। सभी के मन में ये इच्छा होती है कि वो तीर्थ यात्रा करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जा पाते हैं। और मुख्यमंत्री की ओर से तमाम बातें आज इस विषय पर कही गई। दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको माता पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मानते हुए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये बुजुर्ग हमारे, ये माता हमारी है, पिताजी हमारे, चाचा जी हमारे, ताऊ जी हमारे, ताई जी हमारी है, चाची जी हमारी है। इनके मन में जो भाव है, क्योंकि अगर काम छोड़ेंगे वो साथ जाएंगे तो घर में काम भी खराब होगा। इसलिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम भी किया। यहां तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए। उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को जब आप घूम करके आएंगे, देख करके आएंगे, हमारी सनातन संस्कृति की मजबूती देखेंगे। और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शंकराचार्य ने जो हमारे मठों की स्थापना की है, हमारे तीर्थों की स्थापना की है, उसके बारे में आपको एक किताब में मिलेगी। आपको पढ़ना भी है। पढ़ना नहीं आता है तो बगल वाले से हम जब यात्रा करें तो उन कथाओं को भी सुनना। उनके सहयोग में कई ऐसे हैं जो सुनाते रहेंगे आपको। और मैंने अभी अभी कहा है डीआरएम साहब से कि इस रेलवे में एक आप ऑडियो सिस्टम भी करिए, जिससे कि हमारे बुजुर्ग भजन सुनते जाएं, उनको घर की चिंता नहीं रहे, उनको सिर्फ तीर्थ यात्रा की चिंता रहे। उसमें हमारे भजन भी चले, भगवान राम के भी चले, भोलेनाथ जी के भी चले, और उसमें भगवान कृष्ण के भी चले, दुर्गा माता के भी चले, जिसे आराम से भजन सुनते हुए उनको चिंता नहीं रहे। जब तक यात्रा करें आप अपनी आराम से मन से यात्रा करिए, बिल्कुल भगवान में पूरी तरह से समर्पण भाव से यात्रा करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, शंकराचार्यों ने हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। जब आप लौट करके आए तो आपके पास आपने रिश्तेदार भी आएंगे, गांव के पड़ोसी, मोहल्ला, वो भी आपसे पूछेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे। आकर के उनको पूरी कथा सुनाएंगे कि आपकी यात्रा कैसी रही, आप कैसे गए, उनके बारे में तीर्थाटन करके आए, उसकी सारी कहानी उनको सुनाएंगे, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसका सभी को आभास हो। आप देख रहे हैं, मैं देखता हूं जब कथा होती है, भागवत होती है, हमारे बुजुर्गों के आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी तरह का कोई पाप नहीं होता है, वो बिल्कुल सहज होते हैं सभी। लेकिन हमारे युवाओं के अंदर ये भाव जागृत करना है।
क्योंकि आपने देखा, हमें तो पता है, मुझे तो सुबह हम जगते हैं तो वहां धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जब खटिया से पैरों को नीचे करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माता पिताजी के चरण छूते हैं, बड़ों के चरण छूते हैं, कहीं जाते हैं तो उनसे आज्ञा लेकर के जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूं। मित्रों, बहुत बातें, छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है।